चलिए, तो अब आपको मतदान प्रतिशत भी बता देते हैं। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपको बताया था। अब आपको बताते हैं 1 बजे तक किस सीट पर कितना वोटिंग परसेंटेज रहा। तो देखिए, दोपहर 1 बजे तक मतदान प्रतिशत 84 में 40.95% रहा है। झुंझुनू की बात करें तो यहाँ 35.71% मतदान रहा है। खींवसर में 42.47% मतदान रहा है। इन 3 सीटों पर खींवसर बाजी मार रहा है। 42.47 यानी करीब करीब 43% मतदान दोपहर 1 बजे तक यहां पर हो गया है। ये मतदान प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। जैसे जैसे मतदाता पहुंच रहे हैं, अभी वक्त बाकी है, 6 बजे तक का वक्त है और इस मतदान प्रतिशत में और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। उम्मीद तो यही की जा रही है निर्वाचन विभाग की तरफ से और तमाम प्रत्याशियों की तरफ से भी। और जी मीडिया भी लगातार, जी राजस्थान भी लगातार अपील कर रहा है कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें और उस अपील का असर भी होता हुआ अब इस मतदान प्रतिशत के जरिए नज़र आ रहा है। और चलिए, इसी बीच एक और खबर आ रही है, आपको बता दें, फर्जी वोट डलवाने के आरोप को लेकर हंगामा हुआ है। झुंझुनू के कुलोद कला गांव में वोट डालने को लेकर विवाद हो गया। यहां पर एजेंट आपस में उलझ गए। पुलिस मोबाइल पार्टी इसके बाद मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाया। इस दौरान मतदान की प्रक्रिया, ये राहत की बात है, खबर है कि मतदान की प्रक्रिया बाधित नहीं हुई। वोट डालने को लेकर एजेंट ही आपस में भिड़ गए और फिर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला शांत करवाया, लेकिन मतदान की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रही। फर्जी वोट डलवाने के आरोप को लेकर यहां जमकर हंगामा हुआ। झुंझुनू के कुलोद कला गांव की यह घटना है। वोट डालने को लेकर विवाद हुआ और एजेंट आपस में उलझ गए। इस तरह की खबरें लगातार 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है सुबह से और इस तरह की छिटपुट घटनाओं की खबरें भी आ रही हैं। कहीं पर मतदान का बहिष्कार किया गया तो कहीं पर फर्जी वोटों की भी खबर सामने आई। चलिए, इन खबरों के बीच, इन तस्वीरों के बीच कुछ मन को, दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिएगा, ये कुछ तस्वीरें हैं जहां पर ये 4 तस्वीरें 84, दौसा, रामगढ़ और टोंक से हैं। ये अच्छी तस्वीरें क्योंकि नाव से कहीं मतदाता पहुंच रहा है तो कहीं नाचते गाते मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। विदाई से पहले मतदान वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह से तस्वीरें हैं जो कि, हालांकि हमने कई खबरें आपको ये भी बताई कि कहां पर चुनाव का बहिष्कार किया गया, कहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कहां पर छुटपुट जो चीजें हुई है। लेकिन इसी बीच ये अच्छी तस्वीरें, अच्छी जानकारी आप तक ये भी पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने वोट का महत्व जानते हैं और वोट कास्ट करने के लिए हर समय पर पहुंचे हैं वहां पर। और आप ये तस्वीरों के माध्यम से जान सकते हैं, न सिर्फ समय पर पहुंच रहे हैं बल्कि तमाम चंद्रश्री, तमाम बाधाओं को पार कर ये लोग पहुंच रहे हैं। देखिए, नाव से पहुंच रहे हैं, इनके पास जाने का जरिया नहीं था तो नाव पकड़ी और पहुंच गए वोट कास्ट करने के लिए। और इन बुजुर्ग मतदाताओं को देखिए, व्हील चेयर पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। तो इन तस्वीरों से कम एक मैसेज जा रहा है और इन तस्वीरों से आप प्रेरणा तो कम से कम ले ही सकते हो, घरों से निकलकर अपने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दे सकते हैं। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। प्रियदर्शी भटनागर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियदर्शी जी, आपका भी स्वागत है। सर, अब तक, प्रियदर्शी जी पहले आपके पास आ रहा हूं सर, अब तक का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है? ऊंट किस करवट बैठने वाला है? अंदाजा तो लगा ही लेते हैं ना आप लोग वोटिंग परसेंटेज को देखकर ही? जी बिल्कुल, हमको अंदाजा है और हमको विश्वास भी है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता मतदान कर रही है और परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। क्योंकि पहले भी मैंने बता चुका हूं और पुनः निवेदन कर देता हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा आम जनता की राय से योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया था जो जनता के बीच के लोग हैं। तो हमें उम्मीद है जनता उनको
अपना विश्वास देगी और साथ में कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएंगे। और जो उपचुनावों का इतिहास है, उपचुनावों के इतिहास में हमेशा से यही रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनता मतदान करती है और उसी उम्मीद के साथ में आज हम चुनाव मैदान में हैं। नहीं, इतिहास तो सर लोकसभा चुनाव में भी इतिहास को पलट कर रख दिया। बीजेपी ने, एनडीए ने हर बार जो बीजेपी का नारा रहा था, इस बार भी मोदी सरकार, इस बार भी मोदी सरकार, वो इतिहास पलट दिया। तो इतिहास पलटने का मादा तो सिर्फ जनता के पास है, वो तो आप और हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, इतिहास पर तो हम नहीं जा सकते ना सर, तो जनता। नहीं जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ सुमित जी। नरेंद्र मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया था और बीजेपी का 370 का नारा दिया था। जनता ने उसको पलट दिया और मात्र 50-60 सीटों का अंतर रह गया। अगर वो सीटें हमारे पास होती तो आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस की नहीं तो कोई बड़ा फासला नहीं था। 50 सीटों का फासला है, तो इसलिए कहाँ तो ये 400 पार का नारा दे रहे थे और इनकी स्थिति कहाँ 240 पे पहुंच गए। तो राजस्थान के अंदर भी आप देख लीजिए, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 4 सीटों पर कांग्रेस थी और हमें उम्मीद है